गुड इवनिंग फ्रेंड्स और नमस्कार। काम शुरू करें आप। आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर, सही में जी। कोई तो भी कहाँ कोई कहीं कुछ ऐसा भाव मिलता है। चलिए, गुड इवनिंग जी, सब लोगों को नमस्कार। काम शुरू करें हम लोग। जय हिंद। देखिए, बहुत सारा टॉपिक हो गया है, सब हो का है, ऐसा हो गया। ये सब आप जो लोग बाद में जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, ये सब टॉपिक समाप्त हो गया है, लेकिन आप लोगों का के लिए वीडियो अवेलेबल है ऐप पर। ये सब टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, ये सब टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। आज ये 15वां टॉपिक करने जा रहे हैं। आज 15वां टॉपिक, फ्रैक्शनल एंड इट्स प्रॉपर्टी। फ्रैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। वीडियो सही तरह नहीं आ रहा है सर जी, तो दिक्कत होगा, आपके यहाँ नेट अच्छा नहीं होगा। फेयर एंड हैंडसम लगा के आए हैं। MS धोनी कट हेयर करना है क्या सर? मिथिलेश, हमने क्लास गए थे। चलिए, बहुत सब बात है आप लोगों के पास में। फ्रैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। फ्रैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी बहुत कुछ बोर्ड पे भर दिए हैं शिव जी। देखिए, फ्रैक्शन x/y इज कॉल्ड, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला लाइन लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है, ये x/y है, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये अंश और नीचे वाला हर, ये बेसिक जानकारी आप लोगों को होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तीन तरह का भिन्न होता है, तीन तरह का भिन्न होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं समभिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं समभिन्न। वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा, याद रखिएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, समभिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश छोटा हर बड़ा, 7/9, 8/13, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रियांशी, हम ये बोले कि ये एकदम स्टार्ट से शुरुआत किए हैं। x/y के फॉर्म में कोई नंबर है तो x इसको न्यूमरेटर अंश बोलते हैं, y को डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। अब तीन तरह का फ्रैक्शन होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बात करें तो तीन तरह का फ्रैक्शन होता है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। ये सब का वैल्यू जो होता है एक से कम होता है, एक से कम होता है ये वैल्यू। समभिन्न का मान एक से छोटा होता है, हम लिख भी दिए हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप सीख लिए। अब आगे बढ़े हम लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा। इन सब का मान एक से बड़ा होता है। जैसे 8/5 को आप क्या बोलिएगा? 1.3/8। 7/5 को क्या बोलिएगा? 1.2/5। मतलब ये 1 रुपया और 3/8, 1 रुपया और 2/, इसको 9/4 को क्या बोलेगा? 4 दूनी 8, 1 9, 2.1/4, 2 रुपया 25 पैसा। मतलब ये सब एक से बड़ा होता है। प्रॉपर में अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर में अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा। आगे बढ़ते हैं। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में इंटीग्रल पार्ट के साथ फ्रैक्शनल पार्ट होगा।
ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब आप बोल सकते हैं इंटीजर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। ये इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर, जैसे 5 है और ये 2/3 है, इन दोनों का मिक्सचर है। ये बीच में प्लस छुपा हुआ होता है, तो 5 इंटीजर और 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का मिक्सचर बना 5.2/3, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 5 दिया 15, 2 17/3, ये 17/3, देखिए अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये बेसिक। एमडी पूछ रहे हैं एडवांस बैच की वैलिडिटी कितना दिन है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कोर्स का, जो भी कोर्स है आपका, जो भी लॉन्च होगा कोर्स, उन सारे कोर्स की वैलिडिटी ऐप पर 1 ईयर है। एमडी का सवाल है एडवांस बैच की वैलिडिटी कितना है, तो ये 1 ईयर का क्लास होता है, 1 ईयर आपका ऐप पर अवेलेबल रहेगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग बार बार पूछे हैं कि एडवांस मैथ के बारे में डिटेल से बताइए। डिटेल से बताने की आवश्यकता क्या है, आपको बता दिए। डेट आपको पता है, टाइम आपको पता है कि कब से बैच स्टार्ट हो रहा है और किस समय में स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों बात आपको पता है। फ़ी आपको पता है कि 599 रुपया फ़ी रखा गया है। वो फ्रेश बैच है, वो बिल्कुल अलग बैच है, उसका इस बैच से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं बोलेंगे कि हम लोगों को एंट्री मिल सकता है, नहीं, उस बैच में फ्रेश एडमिशन है। आप बोलेगा कि सर हम लोगों का तो, आप लोग से तो कमिटमेंट किए हैं, तो आपका इस बैच में आएगा ही। जिनको ज़रूरी है कि नहीं हमको पहले पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, वो आप फ्रेश एडमिशन ले लीजिए उसमें। उसका ये नहीं हो सकता कि इस वाले बच्चे उसमें एंट्री मार सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बात। तो अगर जिनको हड़बड़ी है, एमडी बोल रहे हैं अगर कोर्स को पूरा करने में ही 1 ईयर लग जाए तब, तो आप जाइए ना, आप उसको ले लीजिए। 599 रुपया देने में आपको कितना दर्द और तकलीफ हो रहा है, और आप हम इतना कुछ कर रहे हैं और तब आप हमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात समझाएं, एक सिंपल बात बता दें कि एक चीज स्पष्ट बता दे, और ये कोई न गलत है न कुछ अलग, ना कुछ गलत है, सच्चाई है, ईमानदारी की बात है। हम आपको ये बात बता रहे हैं कि कोई भी कोर्स, मेरी बात समझे, कोई भी कोर्स शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं, वो उस पे एक्सपेंडिचर लगता है, खर्च लगता है। तो ये ऐसा भी है नहीं कि मेरे पास में अरबों अरब की प्रॉपर्टी है जो चला रहे हैं, या कोई आदमी बहुत सारा चीज़ है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो हमको कोई पैसा नहीं लग रहा। सिंपल बात है, पैसा इसी से आता है जिसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एडवांस मैथ अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उसका डेट अनाउंस हो चुका है। आप लोग ये सब चीज़ जो पूछना हो, अगर अपना या तो बेवकूफ़ हैं, आप कनेक्ट नहीं रहते हैं फेसबुक, इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन से। इंस्टीट्यूट में नोटिफिकेशन दे दिया गया है, आपका ऐप पर भी नोटिफिकेशन आ गया होगा। सिर्फ ऐप को आप एक बार खोल के देखिए तो आपको बैच का डेट, बैच का टाइम, सब चीज़ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक चीज बता दिए। पहली बात क्या लिखे हैं सर, 10 मंथ या 11 मंथ का रहा तब भी 1 ईयर वैलिडिटी, कुछ टाइम वैलिडिटी और दे देना सर। ठीक है, वो देख लेंगे, वो आगे की बात है, अभी तो आपको बता दिए। एमडी फेसबुक पे होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमको लगता है आप अच्छा क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करते हैं, तो हम आपसे एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा टैलेंटेड होंगे आप, और टैलेंटेड होंगे तो आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ऐप देखिए ना, ऐप को खोलिए, ऐप में पूरा कोर्स का लिस्ट होता है, क्या क्या कोर्स नया है सारा का लिस्ट होता है। ठीक है, और आपको ये बता दें, हाँ 2-3 बात बतानी थी। सबसे पहली बात तो ये बता दिए कि
एडवांस मैथ का बैच वो बिल्कुल फ्रेश बैच है और एकदम अलग ढंग से पढ़ाएंगे। बिल्कुल अलग ढंग से हम जो आपसे प्रॉमिस किए हैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस सेशन उसका होगा, मतलब हम आपको ये एश्योर कर दें 100%, 100% एश्योर कर दें कि आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है, ठीक है। और उसके बाद एक ये सवाल था और दूसरा सवाल कोई हॉस्टल से संबंधित कोई पूछे थे टेस्ट वाले डाउट सेशन में। तो हॉस्टल के लिए आपको बताए हैं कि ऑफिशियली हम बोले हैं कि 1 सितंबर से कोई भी जिनको भी आना हो आ सकते हैं और उसी समय में जो डायरेक्ट आप आ जाइए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ है जो कि उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले से करवाना ज़रूरी है। यहाँ आके सब चीज़ करवा लीजिए, अपना यहाँ रहना शुरू कीजिए और पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। और उसके बाद ये दो बात था, दो मैसेज था। एक और मैसेज आप लोगों को बता दें कि ये आरआर कैंपस ऐप पे एक स्कूल की टीम जो 4-5-6 लोग हैं, अलग अलग पटना के अच्छे स्कूल के टीम है जो आए थे और कंसल्ट किए मेरे से और बोले क्या कि सर स्कूल के लिए हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अवेलेबल करवा दिए ऐप का एक्सेस। तो 9th और 10th के इस स्कूल के बच्चों के लिए अब हम ये नहीं पता कि कितना बेहतर, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा बेहतर टीम है, वैसे आप लोग खुद जज कर सकते हैं। आप लोग मतलब आप लोगों के लिए नहीं, मतलब आपसे जुड़े हुए कोई भी ऐसे लोग बच्चे हों, आपके छोटे भाई बहन कजन जो भी हो जो 9th और 10th में पढ़ते हो, तो एक बार आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि उनका भी क्लास शुरू होने जा रहा है, उनका एकेडमिक क्लास 9th और 10th का, ठीक है। अनुष्का बोलिए सर बिना अर्थमेटिक पढ़े एडवांस पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सवाल लिखिए यू लॉक गॉर्जियस सर। हाँ डॉली, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए 9th और सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड का भी शुरू नहीं होने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड का कुछ दिन के बाद, 10 दिन के बाद, मतलब सीबीएसई के 8-10 दिन के बाद बिहार बोर्ड का भी शुरू हो जाएगा। तो सरिता एडवांस बैच से अरिथमेटिक का कोई लेना देना नहीं होगा सर। एडवांस बैच में इस बैच से अलग स्टडी होगा, प्लीज रिप्लाई। एडवांस बैच में एडवांस मैथ जो होता है उसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एडवांस और अरिथमेटिक का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बिना अरिथमेटिक पढ़े हुए एडवांस नहीं पढ़ सकते हैं। अरिथमेटिक अलग है, एडवांस अलग है, ठीक है। डेमो भी अवेलेबल होगा आप लोग को। और डेमो से आपका क्या मतलब है? मतलब अभी भी आप ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेमो दीजिए, तो बहुत ख़राब बात है। हम बोल दिए हैं तो काफ़ी है, लेकिन वैसे भी हम क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। शुरुआत का 7-8 क्लास यूं ही होगा, ठीक है। तो आपको ये भी बता दिया, आपसे जुड़े हुए कोई लोग भी 9th-10th के स्टूडेंट होंगे तो उन सब लोग देख सकते हैं। सर ऑडियो वीडियो दोनों का फी कितना है मैथ्स में? देखिए अभी तक जो वीडियो कम्युनिकेशन है इसलिए उसके फी के बारे में नहीं जानकारी बता पा रहे हैं या कुछ भी। अभी तक दोनों एक साथ, ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ काम करना शुरू नहीं हो पाया है। लोग लगे हुए हैं लेकिन नहीं शुरू हुआ। 9th और 10th में भी डेमो अवेलेबल करवा दीजिएगा। बिल्कुल मनीष, 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए भी डेमो शुरू करवा देंगे, ठीक है। और सारा इंफॉर्मेशन ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना बात काफ़ी हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बातचीत खत्म, अब काम शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, किसी का कोई कमेंट का जवाब नहीं देंगे। आपका कमेंट फालतू का चला जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका काम भी नहीं हो पाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तैयार किए हैं। आपको बता दें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम क्लास में पढ़ाते थे। जो देखिए समय लगता है वो इस कारण समय लगता है कि पीपीटी अलग ढंग से तैयार कर रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अलग से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो हम पहले भी क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन
लगातार प्रॉपर्टी पढ़ाते पढ़ाते लड़कों का ध्यान से प्रॉपर्टी ध्यान से हट जाता था। इस बार फिर वही किए, प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किसी की कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी टाइप करते रहिए, मेरा कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऊपर भी नहीं देख रहे हैं, आप लोग मेरे निगाह से देख सकते हैं। मैसेज हम आपका पढ़ ही नहीं, हमको ब्लू ब्लू सिर्फ नजर आ रहा है। आप बकवास लिखते रहिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हम अभी पढ़ा रहे हैं और सिर्फ पढ़ाएंगे। बोला क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। सुनिएगा मेरी बात को, जैसे एक फ्रैक्शन है 3/5, एक फ्रैक्शन है 4/9, ये 3/5 और 4/9, इसका तुलना करना है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है या दोनों में कौन छोटा है, बड़ा कौन छोटा कौन। तो बेसिक तरीका ये होता है कि आप भाग दीजिए, ऐसे भाग दिए, पॉइंट आया 0.5 30 कट गया, इसका मतलब ये वैल्यू कितना है 0.6 है। फिर इसको भाग दीजिए, 9 से ऐसे 4 भाग दिए, पॉइंट दिए 0, 9 चौक 36, ये 36 है। इतना ही पर काम हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.4। तो आप ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये बेसिक तरीका हुआ, ये बेसिक तरीका हुआ बताने का कि कौन फ्रैक्शन बड़ा कौन फ्रैक्शन छोटा। इस बेसिक तरीके की बात करें तो इस बेसिक तरीका से अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो काफ़ी समय लग सकता है। सोचिए, वैल्यू ऐसा भी आ जाता, इसमें भी 0.6 आया, यहाँ भी 0.6 आता, अभी यहाँ भी 6 ही आता, मान लीजिए, तब तो दिक्कत होता, तब एक अंक और बढ़ना पड़ता हम लोगों को। कभी कभी ऐसा होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एक एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि मान लीजिए दिया हुआ है 5/7 और यहाँ दिया है ऐसे। अब बोलेंगे तो आप भाग दीजिएगा, ऐसे भाग दीजिएगा तो 0, ये 7 सते 49, ये आया, ये 8 दिए, ऐसे 6 दिए, पॉइंट दिए 0, 8 सते 56। देखिए दोनों में 0.7 आ गया। अगर सिर्फ एक अंक लिखते तो 0.7, इसको लिखते तो 0.7, मामला फंस जाता। तब आप क्या करते कि आप एक अंक और बढ़ते, तो आप यहाँ 0 देते तो 7 एकाएं 7, और यहाँ पर 0 दीजिएगा तो 8 चौक 32, 8 पच्चे 40। अब इससे क्या हुआ, 7-1 और ये 7-5। इससे अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 6/8 बड़ा है, 5/7 छोटा है। सोचिए यहाँ भी अगर 1 होता तो अब आपको तीसरा अंक पर जाना पड़ता। ऐसा कभी कभी ये होता है कि 6-6 अंक तक जाना पड़ता है, 7-7 अंक तक जाना पड़ गया, तो बहुत समय की बर्बादी हो जाती है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे जिससे आप फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर सकते हैं बिना भाग दिए। क्या बोले, बिना भाग दिए फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर सकते हैं, भिन्न का तुलना कर सकते हैं। देखिए बोला क्या, 3 कंडीशन होता है 2 फ्रैक्शन के बीच में। ये एकदम इंटरेस्ट लेके सीखिएगा। 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है सेम अंश, अंश समान। देखिए ये अंश समान है, ये एक कंडीशन की दो फ्रैक्शन के बीच कंडीशन ये कि अंश दोनों का समान है। दूसरा है हर समान हो, हर समान हो। 2 फ्रैक्शन के बीच का कंडीशन कि अंश समान हो, हर समान हो। और तीसरा कि दोनों असमान हो। देखिए अंश भी बदला हुआ है और हर भी बदला हुआ है, ना अंश सेम है ना हर सेम है। देखिए ये कंडीशन, बस 3 कंडीशन हो सकता है 2 फ्रैक्शन के बीच में, समान अंश, समान हर और कुछ भी समान नहीं। इसमें क्या है, अंश समान है इन दोनों भिन्न का, इन दोनों का हर समान है। इसमें अंश असमान, हर भी असमान।
तो तीनों कंडीशन, बस 3 कंडीशन में फुलफिल हो जाएगा तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए प्रॉपर्टी क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का अंश समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। समझिएगा, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन, जैसे 7/13 और 7/19, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का अंश समान है। देखिए इसका अंश और इसका अंश समान है, तो बोला क्या, जिसका हर बड़ा वो छोटा होगा। ये इसका हर बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये छोटा होगा, ये छोटा और ये बड़ा, ये ऐसा साइन जाएगा। सुनिएगा, एक चीज हम आपको बता दें, जैसे हम बोलेंगे ना कि 5/7 और 5/13 में कौन बड़ा, तो आपका अंश समान है, अंश समान है, तो जिसका हर बड़ा वो छोटा होगा। ये हर बड़ा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। सुनिए, अब एक बात बताते हैं, भागा मतलब बांटना। यहाँ ये क्या है, 5 को 7 टुकड़ा में बांटा गया, यहाँ 5 को 13 टुकड़ा में बांटा गया। आप सोचिए ना, 5 को 7 टुकड़ा में बांटिए, यहाँ 5 को 13 टुकड़ा में बांटिए, तो 13 टुकड़ा में बांटिएगा तो डेफिनेटली छोटा टुकड़ा बनेगा ना, और ये बड़ा टुकड़ा बनेगा, इसलिए 5/7 बड़ा होगा। यानी 2 या 2 से अधिक भिन्न में अगर अंश समान है, अगर अंश समान है तो जिसका हर बड़ा वो छोटा होगा और जिसका हर छोटा वो बड़ा होगा। तो अगर ये बात है तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, बोला इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबका अंश भाई समान है, सबका अंश समान है, तो सबसे बड़ा वो होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हर इसका है, यानी 5/8 हमारा आंसर होगा, 5/8 हमारा आंसर होगा। सब लोग का गुड, एकदम अभी से मजा आना शुरू हो गया होगा। पहला प्रॉपर्टी पढ़े आप और पहला क्वेश्चन सॉल्व, सब लोग आंसर कर दिए। दीक्षित, शशि, प्रीतिका, मनीषा, आंचल, सब लोग आंसर कर दिए, गुड, बहुत अच्छा। देखिए ना, पहला क्वेश्चन पढ़े और आपका पहला प्रॉपर्टी पढ़े, एक क्वेश्चन आपका बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोल रहा है 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब की बार हर समान, जैसे ये 5/13, ये 7/13, हर समान है, इसको भी 13 टुकड़ा में, इसको भी 13 टुकड़ा में, तो जिसका ज्यादा होगा वही ना वैल्यू बड़ा होगा। अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो वैल्यू में बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा है वो वैल्यू में बड़ा होगा। जैसे हर अगर समान है, जैसे देखिए 7/23 और 5/23, देखिए हर समान है तो हर समान, तो जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, इसका अंश बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये आपका क्लियर है। जब अगर ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन का आंसर हमें फटाफट चाहिए आप लोगों से, एकदम फास्ट आंसर, जो बोले हैं कि पूरा तेजी से आंसर दिखता है वैसा आंसर चाहिए आपको इस क्वेश्चन का। बताइए, बोला इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भाई देखिए, सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबका हर समान है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी 23/55, 23/55, 23/55, 23/55। शुभांगनी, गोलू, कोई 42/55 भी लिख रहे हैं यार, क्या आदमी सब है यार, कुछ से कुछ। 23/55, राहुल सही, प्रियदर्शनी सही, राजा सही है, सबा सही है, राजनंदन सही है, सब लोगों का सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। डी 23/55, 23/55। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा प्रॉपर्टी, एकदम ध्यान से सुनेगा, मजेदार प्रॉपर्टी है, बेहतरीन प्रॉपर्टी है, समझिए। बोला क्या कि कभी भी 2 फ्रैक्शन है ना और इसमें फ्रैक्शन के अंश और हर में विपरीत साइन बन जाए, अंश और हर में विपरीत साइन बन जाए, तो जिसका अंश बड़ा होगा
उसका वह भिन्न बड़ा होगा। विपरीत साइन बन जाए, सुनिएगा, इंटरेस्ट लीजिए, मजा आएगा, एक से एक खतरनाक बात सिखाएंगे। अंश और हर में विपरीत साइन बन जाए तो जिसका अंश बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। विपरीत साइन बन जाए का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 58/117 और 69/116। सोचिए ना, इतना बड़ा फ्रैक्शन, भाई भाग देने में हालत खराब हो जाता। पूछेगा इन दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए अंश में ये 58 छोटा 69 बड़ा, ये साइन। हर में 117 बड़ा 116, ये साइन। अंश और हर में विपरीत साइन बना। अगर कभी विपरीत साइन बनता है तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू में बड़ा। ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये छोटा है, ये छोटा है। क्या खतरनाक बात सिखाए हैं आप लोगों को। जो आदमी पहले से नहीं पढ़े होंगे उनको तो मजा आ गया होगा कि क्या बेहतरीन बात बताए। हम बोले कितना बड़ा भी फ्रैक्शन रहे, आजकल खूब एसएससी में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 276/987, इतना बड़ा फ्रैक्शन दे देता है और बोल देगा 557/971, ऐसे दे दिया। बोलेगा क्या, बताइए दोनों में कौन बड़ा है। पागल हो जाइएगा, भाग दे के निकालिएगा। तो राहुल कितना खतरनाक है, इतना इसमें से पूछेगा कौन बड़ा है, हालत खराब हो जाएगा। हम बोले आप देखिए 276 557 बड़ा है, ऊपर में ये साइन, नीचे 987 बड़ा है, ये साइन। विपरीत साइन है, देखिए ये दोनों विपरीत साइन है। गारंटी है जिसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा तो ये वैल्यू बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा होगा। कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा। रिया बहुत बढ़िया, आंचल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब तो आग लगा देंगे, देवकरण आग लगाने की है। ऑफलाइन में ये ट्रिक में नहीं बताए थे, नहीं ऑफलाइन में भी बताए थे। डॉली एकदम सिंपल बात बता रहे हैं, उल्टा साइन। देखिए ना 276 557 में ये साइन ये नहीं आता है, ये साइन का बारे में नहीं पता है। ये 5 है, ये 8 है। बड़ा वाले की तरफ ओपन फेस, ये वाला इसको बोलते हैं क्लोज फेस, इसको बोलते हैं ओपन फेस। बड़ा वाले की तरफ ओपन फेस होता है, यही रहता 6 और 3, तो ये ऐसे बनता। ये बड़ा वाले की तरफ ओपन फेस, छोटा वाले की तरफ क्लोज फेस। तो हम बोले ऊपर नीचे उल्टा, अगर ऊपर और नीचे दोनों में ये साइन होगा तब नहीं, तब क्या होगा सोचेंगे बाद में। ऊपर नीचे दोनों में ये साइन है तब नहीं, तब क्या होगा बाद में। हम बोले कि अगर एक ऊपर ऐसा साइन और नीचे ऐसा साइन, अगर ऐसा साइन आया तो जिसका अंश बड़ा है वो वैल्यू में बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो वैल्यू में बड़ा होगा। कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा आप लोगों को, बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। खतरनाक। देखिए शुभांगिनी, अभी हम ये बताने जा रहे हैं, अगर खतरनाक लगा सर सारे क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। हम बोले बिल्कुल। अरे यार हम कंडीशन बताए कहाँ है, कुछ कंडीशन बोले हैं यहाँ, कहीं पर कुछ कंडीशन लिखे हैं। हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, लेकिन कब, हम बोले कब, जब उल्टा साइन आ जाए, ये साइन और ये साइन। अगर ये साइन नहीं आया तब कैसे अप्लाई करिएगा। हम बोले अगर ऐसा उल्टा साइन हुआ तो कुछ नहीं सोचना है, जिसका अंश बड़ा होगा वो वैल्यू में बड़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन अब आप लोग दिमाग लगाइए, इन सब से, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, आप लोग जल्दी बताइए। आप लोग का आंसर चाहिए, आप लोगों का आंसर चाहिए। इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो देखिए इन दोनों में ये 517 से 519 ये साइन,
और 938 बड़ा है, ये साइन उल्टा साइन लगा। देखिए ऊपर में लेस देन, इसको ना हम आपको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं 517 बट्टे 938, ये 519 बट्टे 937, ये 521 बट्टे 936, ये 520 बट्टे 937। देखिए 517 519 में ये 538 938 937, ये उल्टा साइन है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा होगा। हमें चाहिए कौन बड़ा, तो ये तो नहीं होगा, ये छोटा हो गया, गलत, ये गलत, ये गलत। इन दोनों में आइए, इन दोनों में ये 519 521 में ये बड़ा, 937 936 ये बड़ा, उल्टा साइन आ रहा है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और छोटा तो नहीं, हमें बड़ा चाहिए, ये भी गलत। इन दोनों में आइए 521 520 में ये ऐसे साइन होगा, 936 937 में ये ऐसे साइन होगा, उल्टा साइन आया, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये गलत। यानी आपका सही सबसे बड़ा कौन आया, 521 बट्टे 936, 521 बट्टे 936। सब लोगों को समझ में आया क्या? सब लोगों को समझ में आया? हम क्या किए ना, सब छोटा वाले को हटाते गए। अरे जैसे 4 आदमी खड़ा है, पूछेंगे सबसे लंबा कौन है, सब छोटा वाले को हटाते जाइए, जो लास्ट में बच गया वो सबसे बड़ा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 557 बट्टे 973, 557, 768 बट्टे 940, और ये 913 बट्टे 917, और ये 837 बट्टे 935, 837 बट्टे 935। बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छा। मजा आ रहा है या नहीं? अब आप लोग बताएं क्या आंसर होगा भाई, आप लोग बताइए। सबा, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। पढ़ाने का तरीका हम बदल दिए हैं, ऑनलाइन का एकदम तरीका ही बदल दिए, एकदम समझाएंगे और तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे, समझाएंगे और यही सेम चीज ज्योमेट्री में करवाने वाले हैं। देखिएगा, एक एक चीज उड़ा दीजिएगा आप लोग, और उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाइएगा तो खट 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 क्वेश्चन बनेगा। देखिए सुनिएगा, इनमें सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा, फिर सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा, अभी देखते हैं। देखिए 557 768 इसकी बात करें तो ये ऐसे जाएगा, 973 ये ऐसे जाएगा। सबसे बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये गया। अब आइए, इन दोनों में 768 913 में ये बड़ा है, 940 917 में ये बड़ा है। उल्टा साइन आया, जिसका अंश बड़ा इसका अंश बड़ा, तो ये बड़ा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये साइन होगा, 917 935 में ये साइन होगा। उल्टा साइन आया, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये गलत। यानी हमारा आंसर 913 बट्टे 917 होगा। हमारा आंसर 913 बट्टे 917 होगा। सब का सी आया था, रिया का सी आया, रमन का सी आया, रोहित का सी आया, सुषमा 3 नंबर, प्रियांशी 913 बट्टे 917, विपुल सही है। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ें तो देखें क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत मजा आ जाएगा आपको, सीखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला रूल बताने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सुनिएगा, हम आपको बताएं, जैसे अब थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी ऐसा रह गया 817 बट्टे 923 और 827 बट्टे 929। यहां देखिए, ये ऐसा 923 900 ऐसा, क्या उल्टा साइन आया? सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या उल्टा साइन आया? तो यहां पर वो रूल नहीं काम करेगा। वो रूल कब काम करेगा? जब उल्टा साइन आए, एक ऐसा एक ऐसा, तब जिसका अंश बड़ा वही बड़ा होगा।
हम क्या बोले, जब उल्टा साइन आएगा तब, और जब ऐसा रहे तब क्या करेंगे, तब देखेंगे ना, अभी तो अभी सीखना शुरू ही किए हैं। सर अनडिफ क्या लिखे, भाग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करिए ना, देखिए जब ऐसा हो जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 5/7 है, बहुत मजा आएगा आपको, 3/8। क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करिए, 8×5 = 40। ये क्रॉस गुना करिए, ऐसे क्रॉस गुना किया, 8×5 = 40। इधर 7×3 = 21। जिधर का प्रोडक्ट बड़ा है वो वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है। सिंपल बात है, यूनिवर्सल नियम है, कहीं फेल नहीं करता है, हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा। यूनिवर्सल नियम है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे 7/5 है और 8/3 है, पता करना है कौन बड़ा है, क्रॉस गुना कीजिए, 7×3 = 21। इधर गुना करिए, 8×5 = 40। इधर गुना करिए, तो कौन बड़ा होगा, जिधर है, जिधर बड़ा प्रोडक्ट आया वो बड़ा होगा, जिधर छोटा प्रोडक्ट आया वो छोटा होगा। जिधर बड़ा प्रोडक्ट आया वो बड़ा, जिधर छोटा प्रोडक्ट आया वो छोटा। अभी हम आपको ये बताएं, सोचिए ना, हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बोलिएगा क्या, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब यूनिवर्सल नियम है तो आप पिछला क्यों सिखाए। हम ये करना, देखिए सबका अपना अपना, ये सब नियम आपको जानना होगा और हर जगह फटाफट अपना दिमाग लगा के अप्लाई करना होगा। क्या है, यदि इसमें डिजिट बड़ा होगा तब क्या करेंगे, रंजन इसीलिए तो पिछला भी सिखाए। जैसे अगर 715/923 है और ये 714/921 है, 715/923, 714/924। अब बलजीत आपको यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा तो पागल ही हो जाइएगा ना। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा, इसको इसको गुना करके लिखिएगा, हालत खराब, इसको इसको गुना करके लिखिएगा, हालत खराब। इसीलिए तो अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं बलजीत। बोले यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूनिवर्सल है, लेकिन आप मूर्खता हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा, यही तो चीज है, जो इतना भी रूल सिखा रहे हैं वो इसीलिए सिखा रहे हैं कि अपना दिमाग लगाना है एग्जाम में कि कब क्या करें। क्रॉस प्रोडक्ट से यहां भी बनेगा बलजीत, राघव, क्रॉस प्रोडक्ट से यहां भी बनेगा। इसको गुना करिए, प्रोडक्ट जिधर बड़ा उधर बड़ा, लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर यहां लगाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, एग्जाम में दिमाग खराब हो जाएगा और बनेगा भी नहीं, 2-3-4 मिनट लग जाएगा। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट, हम ये मना नहीं करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना बेवकूफ़ी होगा। तब कुछ और सोचिए। तो बहुत सारा हथियार दे रहे हैं ना, सारा अस्त्र शस्त्र से आपको लैस करके भेजेंगे एग्जाम में। अब आपको देखना है कि कहाँ कौन चीज अप्लाई करना है, कहाँ ब्रह्मास्त्र निकालिए, कहाँ केवल तीर से काम चल जाएगा। प्रियदर्शनी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी यहां क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये 715 है, 714 है, ये ऐसा जा रहा है, 923, 924 ये ऐसा जा रहा है, यानी ये बड़ा होगा, क्लियर पता चल गया ये बड़ा होगा। तो हर जगह अपना देखना होगा, आपको एग्जाम हॉल में आपको तय करना होगा कि कब कौन नियम लगाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझाए। अब सुनिए, अब ये सब ना बहुत तरह का सवाल आ रहा है, सर ऐसा होगा तब, जब ऐसा होगा तब, तब ऐसा होगा तब। तो आप लोग बोले ना कि बहुत मूर्ख लोग हैं। हम कितनी बार समझाए हैं कि अभी बस 2 पॉइंट सिखाए हैं और 50 सवाल आप लोग कर रहे हैं। यार अभी शुरू किए, अभी देखिए ना सब बात आ जाएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत किए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझाए। अब
अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। क्रॉस प्रोडक्ट में दो दो को लेके चलिए, सबसे बड़ा भिन्न आपको निकालना है तो सबसे छोटा को एलिमिनेट करेंगे। ये 9 दूनी 18, इसका जैसे अलग से करके बताएं आप लोगों को, तो अलग से दिखाते हैं। 2/7 और 5/9 इसको कीजिए तो ये आपका 18 प्रोडक्ट इसका है और इसका प्रोडक्ट 35 है, इसका प्रोडक्ट 35 है। तो डेफिनेटली आपको बड़ा चाहिए तो 2/7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आइए 5/9 और 4/13 है, 5/9 और 4/13 है, ये गुना करिए 13 पचे 65 है, ये 9 चौक 36 है। आपको बड़ा चाहिए तो 4/13 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/13 कैंसिल हो गया। 5/9 और 7/11, 5/9 और 7/11 है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, 11 पचे 55 आया और 9 सते 63 आया, यानी ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, यानी ये 5/9 कैंसिल हो गया। सब तीन ये तीनों कैंसिल हो गया तो सबसे बड़ा हुआ 7/11, ये आपका आंसर हो गया 7/11। हम आपको बताएं एग्जाम में हम कितना फास्ट बनाते हैं बता दें आपको। 2/7, 5/9, 4/13 और 7/11, ठीक है। हमको करना देखिए बड़ा चाहिए, 9 दूनी 18, 7 पचे 35 ये कैंसिल, 9 चौक 36, 13 पचे 65 ये कैंसिल, 11 पचे 55, 9 सते 63 ये कैंसिल, आंसर 7/11, 2 सेकंड में बन गया। हम क्या आपसे बता रहे हैं एग्जाम में ये अलग अलग करने का थोड़ी जरूरत है, हम यहाँ अलग अलग किए हैं, दो दो को ले लेके किए हैं। एक बार इसका कंपैरिजन किए, एक बार इसका कंपैरिजन किए और एक बार इसका कंपैरिजन किए। हम एग्जाम हॉल में बताए ना, हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे अगर तो ये आपका 2/7 है, ये आपका 5/9 है, ये 4/13 है और ये 7/11 है। कैसे उड़ाएंगे देखिए, बनाएंगे नहीं उड़ाएंगे। हमको सबसे बड़ा चाहिए तो छोटा वाले को कट करेंगे। 9 दूनी 18, 7 पचे 35, 18 कट, 13 पचे 65, 9 चौक 36 कट, 11 पचे 55, 9 सते 63 कट, आंसर 7/11 टिक। कट टिक में काम हो जाता है भाई, ठीक है। इनमें सबसे छोटा देखिए, इस बार सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। कैसे हम उड़ाएंगे देखिए, छोटा चाहिए, सबसे छोटा चाहिए तो बड़ा वाला को कट करेंगे, छोटा चाहिए तो बड़ा वाले को। देखिए फास्ट कर लेंगे, 13 8 104, 15 135 बड़ा वाला कट, 13 पचे 65, 9 सते 63 बड़ा वाला कट, 7 सते 49, 8 पचे 40 कट, आंसर 8/7। ऐसे उड़ा दीजिए, आंसर 8/7। हम ये बता रहे थे कि सिंपल बात देखिए, दो दो का कंपेयर कर रहे हैं, 13/9 और 15/8 क्रॉस प्रोडक्ट किए तो 13 8 104 इसका प्रोडक्ट आया और 9 15 नामा 135 इसका प्रोडक्ट आया। तब तो आपको छोटा चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। तो हम लोग का ये गलत हो गया, मतलब 15/8 गया काम से, ये हमारा नहीं आंसर होगा। अब 13/9 7/5 को तुलना कर लीजिए, 13/9 और 7/5 को। आपको चूंकि छोटा चाहिए तो 13 पचे 65 इधर गुना कीजिएगा तो 65 आएगा, इधर गुना करिएगा 9 सते 63 आएगा। आपको छोटा चाहिए, तब तो ये गलत हो गया। तो आपको क्या जाएगा, 13/9 गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आइए, दो तो कट चुका है, अब तीसरा में आइए, 7/5 और 8/7, 7/5 और 8/7, ये इसको गुना करिएगा, 7 सते 49 आ रहा है, ये 8 पचे 40 आ रहा है। आपको छोटा चाहिए, ये वाला कट हो जाएगा, तो 8/7 आपका 49/40 ये कट हो गया। आपका आंसर कौन होगा, 8/7, ये आपका आंसर हो जाएगा 8/7। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। बोला इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। देखिए 1/5 है और 7/14। हम तो एग्जाम हॉल में रहेंगे ना, देखिए एकदम खटाखट उड़ा लेंगे। बड़ा चाहिए तो छोटा वाला कैंसिल, ये 14 ये 35, ये 14 और ये 35, ये गया। ये 14 25 70, 11 7 77 गया, 8 7 56, 14 3 42 गया। आंसर 7/14। एग्जाम में ऐसे बनाइए, ठीक है। तो हम बोले क्या कि अभी के लिए समझा रहे हैं, आप क्रॉस कीजिएगा, ये क्रॉस कीजिएगा तो 14 आएगा, ये क्रॉस कीजिएगा 35 आएगा। 14 और 35, 14 और 35। आपको बड़ा चाहिए तो छोटा वाला कट हो जाएगा, 1/5 कट। ये आपका गया काम से। अब ये चला गया काम से। अब आइए आपके पास में है 7/14 और 5/11, 5/11। इसको गुना कीजिए तो 11 7 77 आया और 14 25 70 आया। आपको बड़ा चाहिए तो ये गया, 5/11 भी चला गया, 5/11 भी चला गया। अब आइए बच रहा है 7/14 और 3/8, 7/14। ये 8 7 56 हुआ और ये 14 3 42 हुआ। आपको बड़ा चाहिए तो ये छोटा वाला कट हो गया, ये छोटा वाला 3/8 भी कट हो गया। आंसर क्या गया, 7/14। ये आपका आंसर गया 7/14। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्यकांत सर 6 नंबर फिर से देखिए, क्या देखें आप लोग, देखिए। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए क्रॉस ऑफ डिफरेंस, क्रॉस ऑफ डिफरेंस। अब अगला चीज पढ़ा रहे हैं। कट टिक में बहुत मजा आता है। ठीक है सोनी, मजा ही तो आना चाहिए, मजा बहुत। ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं, अब किसी को नहीं छोड़ना है, इशारों में ही मार देना है। हाँ जी, चलिए सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्रॉस ऑफ डिफरेंस। क्रॉस ऑफ डिफरेंस में समझाने जा रहे हैं, उसको बहुत गौर से समझिएगा। क्रॉस ऑफ डिफरेंस क्या है, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दें, जैसे आपको समझाएं, ये एक और तरीका है। जैसे 8/9 है और 5/7 है, एक और तरीका है, एक और तरीका है। समझ में भी आया और मगज में भी आया। तो सुनिए, अभी इसमें फंस जाइएगा जिनका ध्यान इधर उधर है। ये इसका डिफरेंस कितना है, 8 और 9 का डिफरेंस 1 को इस 5 से गुना करिए, डिफरेंस को क्रॉस करिए, 1 5 5। और इधर का डिफरेंस कितना है, 2। इस 2 को इस 8 से गुना कीजिए, 2 8 16। जिधर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी ये 8/9 बड़ा होगा। हम फिर से सिखाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम फिर से बताने जा रहे हैं, हम फिर से बताने जा रहे हैं। हम क्या कहने जा रहे हैं कि ये 5/13 और 4/9 है। हम बोले इधर का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 8, इसके डिफरेंस से इसको गुना करिए, 8 चौक 32। इधर का डिफरेंस कितना है, 5, 5 को इससे गुना करिए तो 5 5 25। जिधर बड़ा आया वो वैल्यू में बड़ा होगा, यानी 4/9 बड़ा, 5/13 छोटा। आप बोलिएगा यस, निकेश बोल रहे हैं इकाहे करेंगे सर, पूरा जोर दे के लिखे हैं, इकाहे करेंगे, ऐसे ही तो ज्यादा अच्छा था। निकेश का कहना है 5/13 और 4/9, 5/13 और 4/9। आंचल निकेश का कहना है कि 9 5 45, ये 9 5 45 करिए और ये 13 चौक 52 करिए और निपटाइए, खत्म कीजिए काम। ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, काहे को डिफरेंस का क्रॉस कर रहे हैं। प्रदीप देखिए ना, हम आपको जो बता रहे हैं ना, अभी बहुत और बहुत मजा आएगा।
अनलिमिटेड मजा है। मेरा क्या कहना है कि ये 9/13 है और ये 5/7 है। सुनिए, अभी एकदम चुपचाप सुनिए और सवाल मत करिए और सुनिए। हम बोले एक और तरीका है डिफरेंस का क्रॉस। डिफरेंस कितना? 4, 4 पचे 20। इधर का डिफरेंस कितना? 2, 2 नामा 18, 20 और 18। हम बोलेंगे कि बस जिधर बड़ा आया ये बड़ा, तो ये बड़ा हो गया और ये भाई साहब छोटा हो गए। निकेश का कहना है कि सर काहे को तामझाम कर रहे हैं, 9/13, 5/7, सीधा 7 नमा 63 और 13 पचे 65, ऐसे हो गया बड़ा और छोटा। तो काहे का डिफरेंस का क्रॉस? सीधा क्रॉस करवाइए ना, डायरेक्ट क्रॉस करवा दीजिए। निकेश का कहना है डायरेक्ट क्रॉस करवाइए, बीच में काहे को डिफरेंस को लाते हैं। हम बोले कि ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट काम हो जाता है, कभी कभी किसी का साथ लेना पड़ता है भाई। सुनिएगा, अभी दिखाएंगे तो मजा आ जाएगा। और ऊपर से ये भी लिखा हुआ है कि ये फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। देखिए ये 9/13, 5/7 दोनों प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, कहने का मतलब ये कि अगर ये 7/5 है और ये 8/3 है, मान लीजिए ऐसे है, तब इधर का डिफरेंस कितना? 2। बहुत ध्यान से समझिए नहीं तो गलत कर दीजिएगा। ये अंतर 2 है, 2 8 16 और इधर अंतर 5 है, तो 5 7 35। इस बार उल्टा होगा, ये इम्प्रॉपर में यही उल्टा हो जाता है। बड़ा जो आया प्रोडक्ट, जिधर बड़ा आया वो छोटा होगा, ये छोटा और ये बड़ा, उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर में। आप देख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से चेक कीजिए, 7 या 21, 8 पचे 40, ये बड़ा हो रहा है। सुनिए प्रियदर्शनी, बात यहां पर निकेश का हमको जायज लग रहा है कि सर एक तो डिफरेंस का क्रॉस कर रहे हैं आप, ऊपर से बोल रहे हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर का भी ख्याल रखिए। प्रॉपर में जिधर प्रोडक्ट बड़ा वो बड़ा, इम्प्रॉपर में जिधर प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा। आंचल हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर में क्या है? जिधर का डिफरेंस का, ये कौन है? क्रॉस ऑफ डिफरेंस। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस ऑफ डिफरेंस। क्रॉस ऑफ डिफरेंस में प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए अलग अलग नियम है। प्रॉपर में जिधर का प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ा, जिधर का प्रोडक्ट वो छोटा उधर का वैल्यू छोटा, और इम्प्रॉपर में जिधर का प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू में छोटा। तो निकेश का कहना था कि क्यों डायरेक्ट क्रॉस करवाइए ना, काहे को डिफरेंस के क्रॉस में लगे हुए हैं। तो हम बोलेंगे, उनको अगला सवाल दिखाना चाहेंगे और बोलेंगे देखिए एक सवाल आपसे पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया, निकेश आपको दिखाना चाहते हैं हम, ये 27/29 है और ये 35/36 है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लगाएं तो 36 का टेबल याद नहीं, 27 का टेबल याद नहीं, गुना करने में हालत खराब। ये 35 गुना 29 गुना करने में हालत खराब क्रॉस प्रोडक्ट से। हम तुरंत देखते हैं डिफरेंस क्या है। इधर 2 से 35 में गुना करेंगे आएगा 70। इधर का डिफरेंस कितना है? 1 से 27 में गुना करेंगे प्रोडक्ट आया 27। यानी, और ये दोनों है फ्रैक्शन कैसा? प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जिधर बड़ा आता है वो बड़ा होता है। ये बड़ा हो गया, 35/36 बड़ा हो गया। हमें चाहिए कौन? सबसे बड़ा भिन्न चाहिए, ये खत्म हो गया। आप देखें, अभी एक खत्म हुआ, अब 35/36 और 17/19 को लेके चलते हैं अगर हम लोग। भाई आप खुद देख लीजिए ना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करिएगा, हम बोल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट गलत थोड़ी ही है, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाइए, लेकिन आपका हालत खराब होगा इन दोनों को गुना करने में, इन दोनों को गुना करने में। हम बोले भाई क्यों गुना कर रहे हो? ये 1 है डिफरेंस, 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17 आएगा। इधर का डिफरेंस 2 है, 2 को 35 से गुना करेंगे 70 आएगा। और दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये बड़ा होगा।
कितना आसान काम हो गया। यानी हमारा 17/19 भी गलत हो गया। अब मेरे पास में बच रहा है 35/36 और इधर बच रहा है 38/41। 38/41 बच रहा है। इधर का डिफरेंस 1 गुने 38 बराबर 38 आएगा। इधर का डिफरेंस 3 गुने 35, गुना भी मत कीजिए, बहुत बड़ा आएगा, तो बहुत बड़ा आएगा तो ये होगा। यानी 35/38/41 भी गलत हो गया। आंसर हमारा 35/36 जाएगा। आप समझिए डिफरेंस का क्रॉस कैसा मजा दिया। अगर इसमें वीडियो सही हो गया, वीडियो सही हो गया, अभी ठीक है, आ गया, ठीक हो गया है, ठीक है ना। 1500 के पैक डलवाने पर 1 ईयर। अभी आवाज जा रहा है, वीडियो सही है, सब चीज ठीक है। ठीक है। अभी अब बताइए कैसा मजा आया। सोचिए यहाँ पर आप क्रॉस करते तो हालत खराब हो जाता। क्रॉस प्रोडक्ट में हालत खराब हो जाता। अब आइए देखिए, इसमें बोला सबसे छोटा भिन्न कौन है, और ये देखिए सब इम्प्रोपर है। श्रेया पूछी प्रोपर और इम्प्रोपर में अंतर। हम पहले देखिए, श्रेया आप ध्यान नहीं दिए, हम पढ़ाई के शुरुआत में ही बता दिए। अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ये फ्रैक्शन कहलाता है प्रोपर। और अंश बड़ा और हर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको बोलते हैं इम्प्रोपर। यही तो प्रोपर और इम्प्रोपर, ये शुरुआत में पढ़ा दिए थे। क्लास हमेशा स्टार्ट से कीजिए। तो हम ये बता रहे थे ये इम्प्रोपर है। देखिए ना, आप खुद सोचिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट में गुना करने में बहुत समय लगने वाला है, और डिफरेंस देख रहे हैं कम है। 27-25 का डिफरेंस 2, ये 3 डिफरेंस, 1 डिफरेंस, 3 डिफरेंस। तो हम बोलेंगे कि भाई डिफरेंस छोटा है, छोटा डिफरेंस, तो डिफरेंस का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। और इसमें यहाँ पर संभलिएगा, नहीं संभलिएगा तो उड़ जाइएगा। कहाँ उड़िएगा कहाँ गिरिएगा पता नहीं चलेगा। इधर का डिफरेंस भाई 2 गुने 16 32। इधर का डिफरेंस 3, 27 तिया 81। चूंकि देखिए संभालिए, ये बड़ा ये छोटा, प्रोडक्ट बड़ा है, लेकिन ये छोटा होगा। हम बताए थे इम्प्रोपर में जिधर बड़ा उधर छोटा हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, बड़ा के तरफ छोटा, छोटा के तरफ बड़ा हो जाता है। यानी 27/25 छोटा है, 16/13 बड़ा है। और आपको छोटा चाहिए, छोटा भिन्न चाहिए, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाले को तो कट कर दीजिएगा ना। ये भाई साहब नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है। अगला अब आप दोनों को लेके चलिए, 27/25 और ये है आपका 30/29। 30/29 इधर का डिफरेंस 1 इंटू 27 तो 27। इधर का डिफरेंस 2 गुने 30 60। उल्टा होगा, छोटा के तरफ बड़ा होगा, ऐसे। यानी आपको चाहिए कौन, छोटा, तो ये 30/29 सही है, 27/25 गलत है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आइए हम बात करें 30/29, 30/29 और 40/37 की, 40/37 की। इधर का डिफरेंस 1 इंटू 40 यानी 40 होगा।
इधर का डिफरेंस 3, 3 गुने 30 ये 90 होगा। चूंकि फ्रैक्शन है कैसा, फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, तो जिधर बड़ा उधर छोटा होगा, ये साइन जाएगा। हमें छोटा चाहिए तो 40/37 गलत हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 30/29 जाएगा, 30/29 जाएगा, 30/29। सबको समझ में आया और कैसा लगा? क्या खतरनाक चीज बतलाए हैं आपको, सब तरीका दे रहे हैं और क्वेश्चन बस। और ये है ना सबसे बड़ा बात है, आप जब स्टडी मटेरियल, अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हमको ये लग रहा है ना कि एक चीज होगा कि प्रिंटेड प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास में नहीं होगा, आपको तो हम पीडीएफ डाल रहे हैं और उसको निकलवाने का सब लोग बताते हैं कि प्रिंट करना अभी हर जगह खुला है या नहीं खुला है पता नहीं। अब आपको क्या होगा ना कि क्वेश्चन सामने में रखिएगा और बनाना शुरू कीजिएगा तो फटाफट फटाफट मजा आएगा। प्रियांशी मजा आ गया। मस्त ट्रिक है, सब में क्रॉस गुना फॉलो नहीं करेगा। गौरव मेरी बात को आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। गौरव हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब में क्रॉस फॉलो नहीं करेगा, यहां भी फॉलो करेगा, यहां भी ये जो हम बता रहे हैं यहां भी क्रॉस फॉलो यहां भी करेगा, क्रॉस यहां भी फॉलो करेगा। लेकिन 27 गुने 13 गुना करने में मूड खराब होगा कि नहीं? 13 7 91 का 1 कैरी 9, 13 दूनी 26 और 26 9 35, 351 हुआ इधर। और इसके बाद इधर गुना करिएगा जब, तो आपका 16 25 80 का 0 8 और 16 दूनी 32 8 40 400। अब देखिए ये 16 25 80 0 8 16 दूनी 32 8 40 400 हुआ। अब देखिए यानी कौन 16/13 बड़ा होगा, तो ये तो कर लिए। हम बोले यहाँ कहाँ फेल कर गया, हम थोड़े बोले क्रॉस प्रोडक्ट फेल कर जाएगा, हम ये नहीं बोल रहे बेवकूफों, ये हम नहीं बोल रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ फेल कर जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कहीं फेल नहीं करता है, सुनिए ध्यान से मूर्खों, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं फेल नहीं करता है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट बड़े नंबरों के लिए भारी हो जाता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, हम ये बोल रहे हैं बेवकूफ। हम बोल रहे हैं कि और डिफरेंस अगर छोटा है, यहाँ डिफरेंस देखिए 2 ही है, यहाँ डिफरेंस 3 ही है, तो ऑब्वियस ना 3 से गुना करना आसान होगा। 27 3 81, 16 दूनी 32। तो बेवकूफ लड़के हम ये बोल रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से आसान हुआ डिफरेंस ऑफ क्रॉस। इस क्वेश्चन के लिए अब कौन लगाए नियम, तो अपना कॉमन सेंस का यूज करिए। राजनंदन डिफिकल्ट होगा, बोले अनडिफाइंड कोई लिखे प्रॉपर और इम्प्रॉपर नहीं समझे, तो नहीं समझे तो जाइए घूमिए फिरिए, कोई उपाय नहीं है आपका। क्लास शुरुआत में देखे ही नहीं होंगे, शुरुआत में ही हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ाए, तो जाइए थोड़ा हवा हवा लगाइए, कुछ दिमाग खुलेगा। अब आइए 3 है, अगर ऊपर का डिफरेंस, सुनिए ये केवल प्रॉपर के लिए हम फिर बता दें, ये केवल प्रॉपर के लिए कि ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस या तो सेम हो, ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस या तो सेम हो या ऊपर का डिफरेंस बड़ा हो। फॉर एग्जांपल 8/13 और 11/14, ये 8 3 11, 8 3 11, ये 13 1 14। ऊपर का डिफरेंस जो है नीचे के डिफरेंस से ज्यादा है। 2 केस या तो बराबर हो या ज्यादा हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। फिर से समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 8/13, ये 7/12, कंडीशन क्या है? दोनों प्रॉपर, यस दोनों प्रॉपर है।
हम बोले कंडीशन क्या है, दोनों प्रॉपर, यस दोनों प्रॉपर है। ऊपर का डिफरेंस देखिए 1 है, 8 से 7 गया 1, नीचे का डिफरेंस 13 से 1 गया 12, ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम है, तो सीधा जिसका अंश बड़ा है वो वैल्यू में बड़ा होगा। डिफरेंस का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 14 कर दिए, तब देखिएगा यहाँ 8 +1 है डिफरेंस, और 13 और 14 तो -1 डिफरेंस हो गया, तो सेम नहीं बोलिएगा इसको, इसको सेम नहीं बोल सकते। देखिए 8/13 और 5/12, 8/13 5/12, हम क्या बोले, देखिए पहला शर्त दोनों प्रॉपर होना चाहिए, क्या है, क्या, यस है। ऊपर का डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस 1, क्या ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस से बड़ा है ना, तो जो अंश बड़ा वो वैल्यू में बड़ा, यानी ऊपर या तो डिफरेंस बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। 8/13 और 7/12, ऊपर का डिफरेंस देखिए 1, नीचे का डिफरेंस देखिए 1, ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू में बड़ा। हम बोले ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस या तो बराबर होना चाहिए या ऊपर का डिफरेंस नीचे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बिट्टू बोले फ्लिपकार्ट पर डाल दीजिए प्रैक्टिस मटेरियल को, हम लोग बाई कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने में और इजी हो जाएगा। ओ, अच्छा आइडिया सिखाए हैं, अच्छा आइडिया बताए हैं। ओके जी, ये बात बढ़िया बोले, हम सोचेंगे इस पर, बढ़िया ज्ञान दिए हैं। फ्लिपकार्ट पर इसको डाल देंगे तो काम हो सकता है, ठीक है, आगे ध्यान देंगे। धर्मेंद्र बोल रहे हैं सर ये भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा के काम हो सकता है। अरे गुरुदेव माफ कर दीजिए हमको, हम बार बार बोल रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम, हे प्रभु, बोलिए फांसी लगा लेंगे हम यहीं पर, आप लोग ऐसे सवाल करिएगा तो। अरे भाई मेरे, क्रॉस प्रोडक्ट हर जगह काम करेगा, हम मना कब किए, ऐतराज कब किए बेवकूफों, जैसे इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ बोल रहे हैं भाई मेरे काम नहीं करेगा, ऐसा हम नहीं बोले हैं कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। हम बोले हमसे बर्दाश्त नहीं होगा इसको गुनाह करना, ये गुनाह करना मेरे से एकदम बर्दाश्त नहीं होगा भाई, ये गुनाह करना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोले हर जगह, मतलब जहां जो हर, आपको हर तरह का हथियार दे रहे हैं, जहां जो जरूरत होगा वहां पर आप कर लीजिएगा। सर जी हॉस्टल में खाना बना क्या थे, अरे यार कोई लिख रही है हॉस्टल में खाना, हॉस्टल में जो जो लड़की आएगी सब मेरे लिए कोई सुबह में चाउमीन बना के, मतलब कुछ बना के खिलाएगी और कोई कुछ बना के खिलाएगी, तब उसका उसका एकदम पूरा अगले ईयर एकदम ऑफिसर, जो मेरे लिए टिफिन में थोड़ा जैसे होता है ना, कभी एक दो पूरी दे दी, कभी एक जैसे कुछ खाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ, तो एकदम पूरा गारंटी है एकदम अगले साल ऑफिसर। खाना बनाकर खाना पड़ेगा हॉस्टल में, नहीं भाई खाना खिलाएंगे हम, बना के खिलाएंगे आप लोगों को।
मेरा कहना ये था कि 17/39 और 20/41, 17/39 और 20/41 हम ये कहना चाहते आप लोगों से। देखिए हम कहना क्या चाहते, मेरे दिल की बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, कोई नहीं समझता है मेरे दिल की बात को, तो आप लोग तो कम से कम समझिए। कोई नहीं समझा पीछे भी, अभी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बर्दाश्त करने से बाहर नहीं लग रहा है। 41 गुने 17 नहीं कोई उपाय रहता तब आप करते 17 21 17 का 7 हाथ में रह गया 1, 17 चौक 68 और 1 69। ये इसको क्रॉस करते तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रह गया 1, 3 दूनी 6 1 7, 780। तो अब अभी कौन बड़ा? 20/41 बड़ा, 20/41 ये बड़ा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपकी। आप बोले हम ये भी सिखाए डिफरेंस का क्रॉस, डिफरेंस का क्रॉस। ये डिफरेंस का क्रॉस ये आप किस नियम से बनाए? इसको बनाए आप क्रॉस प्रोडक्ट से, आप इसको बनाए क्रॉस प्रोडक्ट से। हम बोले डिफरेंस ऑफ क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ क्रॉस देखिए, ये इधर का डिफरेंस कितना जा रहा है? 9 से 7 गया 2, 3 से 1 गया 2, 22। तो 22 दूनी 44, 440। इधर का डिफरेंस कितना जा रहा है? 21, और 21 गुने 17 तो 17 21 17 का 7 हाथ में रह गया 1, 17 दूनी 34 1 35, 357 440। तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, ये वाला आपका बड़ा हो गया। ये हम लोग किस नियम से बनाए? क्रॉस ऑफ डिफरेंस से, क्रॉस ऑफ डिफरेंस से। और हम बोले कि भाइयों हम 17/39 बोले और ये 20/41 बोले। हम बोले शर्त होना चाहिए दोनों प्रॉपर हो, है। हम बोले इन दोनों का डिफरेंस कितना? 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2। तो अगर ऊपर का डिफरेंस नीचे से बड़ा हो गया तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू में बड़ा। ये जो हम अभी तरीका बताए उससे हम बोले हर तरीका से बना। ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना, डिफरेंस ऑफ क्रॉस से भी बना, इससे भी बना। कौन आसान हुआ? हम ये थोड़ी बोले कि इससे बनना ही बनेगा उससे बनेगा। हम जो बता रहे हैं सबसे बनेगा। हम बोले क्या कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट भी अभी डिफिकल्ट। हम ये नहीं बोले गलत, गलत थोड़े बोले, ये डिफिकल्ट। हम बोले भारी लगा बनाने में, इससे भी भारी लगा। लेकिन अगर ये जो अभी जो मेथड बताए हैं उससे तो ये उड़ गया, बना नहीं उड़ गया। हम बोले यहाँ का डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 2। तो ऊपर बड़ा ज्यादा डिफरेंस है तो अंश बड़ा है जिसका वो बड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए सबसे बड़ा भिन्न, तो 17/39 गलत हो जाएगा। ये मेरा कहना है। मेरा कहना क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग? ये 61 है, ये 35/61 है, ये 61 है।
35/61। आइए, इधर का डिफरेंस 15, इधर का डिफरेंस 41, 20, 61। यह काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ये काम क्यों नहीं करेगा कि देखिए ऊपर का डिफरेंस ज्यादा है, ऊपर का डिफरेंस कम है, नीचे का डिफरेंस ज्यादा है। यहां पर डिफरेंस वाला मेथड काम नहीं करेगा। अच्छा, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं। इसको हटाइए, इसको हटाइए। अगर हम लोग इन दोनों को देखते हैं 35/61 और 33/60, इधर का डिफरेंस कितना है? इधर का डिफरेंस 35 से 2 गया 33, 35 माइनस 2 33, 61 माइनस 1। देखिए ऊपर का ज्यादा है डिफरेंस, तो ठीक है ये काम कर गया। ऊपर का डिफरेंस 2, नीचे का डिफरेंस 1, तो ये अंश बड़ा, यानी 35/61 बड़ा होगा, 33/60 छोटा। ये गलत हो गया, हमें सबसे बड़ा भिन्न चाहिए। अब बच रहा है आपका 20/41, 20/41 और 20/41 और 35/61, 35/61 इन दोनों में आते हैं, 20/41 और 35/61। तो 20/41 और 35/61 है। इधर डिफरेंस वाला मेथड फेल कर गया, क्योंकि इधर ऊपर का बड़ा होना चाहिए, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर 41 20 ज्यादा है, यहाँ 15 डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस देखिए 15 है, नीचे का डिफरेंस 41 20 61 है। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अभी ये रूल फेल कर गया, तो अब क्या करें? अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, तब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए या डिफरेंस का क्रॉस कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए या डिफरेंस का प्रोडक्ट कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये इसको गुना करिएगा, 2 एकाई 2 और 6 दूनी 2 एकाई 2, 6 दूनी 12, 1220 आएगा। इधर गुना करते हैं, इधर गुना करते हैं तो 5 एकाई 5 आएगा और 5 चौक 20, 3, 23 का 3 कैरी 2 और 4 तिया 12, 2 14, 1435 आएगा। यानी डेफिनेटली 35/61 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। हमको चाहिए कौन सबसे बड़ा, तो ये बड़ा होगा, 35/61 बड़ा होगा आपका 35/61, और ये गलत हो गया। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा? 35/61 आंसर जाएगा, 35/61। सब लोगों को समझ में आया? क्लियर समझ में आया? अरे महेश बाबू, मेरे पास में एक से एक आदमी आते हैं। महेश बाबू का कहना है कि सर अगर एक प्रॉपर हुआ और एक इम्प्रॉपर हुआ तब जो हम कंपैरिजन करें। सुनिए मेरी बात को, महेश बाबू के बारे में आपको कहानी बताएं। सुनिए, महेश बाबू जो बोल रहे हैं कि अगर उसके बारे में बताए कि हम बोले क्या कि भाई ये दोनों में, ये सुनिए आप लोग को बहुत मजेदार कहानी बताते हैं। महेश बाबू को बोले कि महेश बाबू इन दोनों लकीर में कौन बड़ा? महेश बाबू देखे ऐसे करके महेश बाबू देखे। अब हम एक्टिंग भी करने लगे हैं। महेश बाबू ऐसे करके देख के बोले क्या कि दोनों तो बराबरे लग रहा है। हम बोले अच्छा बराबरे लग रहा है तो स्केल लीजिए, इसको नाप लीजिए और फिर इसको नाप लीजिए। हम बोलेंगे ए बड़ा की बी। महेश बाबू बोले दोनों बराबरे लग रहा है। हम बोले कि बराबरे लग रहा है तो काहे परेशान हो रहे हैं?
आप इसको स्केल से नाप लीजिए और इसको नाप लीजिए, जो बड़ा दिख जाएगा वो बोलिए बड़ा है। बोले महेश बाबू बोले यस सर, समझ में आ गया। जब पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा तो स्केल ले लेंगे। हम बोले समझ गए ना, तो बोले यस सर। तब हम बोले अच्छा महेश बाबू बताइए इसमें और इसमें ए और बी में कौन बड़ा। महेश बाबू बोले रुकिए सर, स्केल लाइए। अरे पागल, स्केल काहे लाइए, तो अंधा अंधा नहीं, आंख वाला कोई भी थोड़ा भी आंख का रोशनी ठीक है तो बोल देगा देख के ही कि ए बड़ा है। स्केल तब ना लाइए जब कंफ्यूजन हो। ये ए और बी दोनों दिख रहा है कि कंफ्यूजन है, तब बोले स्केल लगाइए। यहां ऐसे ही दिख रहा है ए और बी, कि ए बड़ा है बी बड़ा छोटा है, तब स्केल काहे लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये सब जो आपको तरीका सिखाए हैं स्केल लगाना, हम बोले तब ना जब कंफ्यूजन हो। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमेशा इम्प्रॉपर बड़ा प्रॉपर छोटा। इम्प्रॉपर का वैल्यू एक से बड़ा, प्रॉपर का वैल्यू एक से छोटा, तो हमेशा एक से बड़ा वैल्यू बड़ा होगा। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा इम्प्रॉपर बड़ा प्रॉपर छोटा। तो सर महेश बाबू पूछ रहे हैं कि सर अगर एक प्रॉपर हो और एक इम्प्रॉपर हो तब तो ये तरीका कैसे काम करेगा। बेवकूफ लड़का, तब तरीका का क्या जरूरत है। एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर तो हमेशा इम्प्रॉपर बड़ा होगा। सर मम्मी भी देख रही हैं, सोनी जी की मम्मी भी देख रही हैं। ठीक है मम्मी जी नमस्कार। देखिए ऐसे हमको हंसी मजाक कर कर के पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बच्चा सब भाग जाएगा सब। हो एक से एक आदमी है भाई, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होगा। बोले देखने का एक्टिंग एक बार फिर से कीजिए। दीक्षा लोग को ना पढ़ने से ज्यादा मजा एक्टिंग में आता है। एक्टिंग बहुत अच्छा है सर। रामायण खत्म हो गया और लक्ष्मण कौन है पूछ रहा है। हाँ नीरज सही बात बोल रहे हैं। धर्मेंद्र सर आप अब बहुत खुश लग रहे हैं, मस्त एक्टिंग करते हैं। चलिए सब लोगों के लिए डॉली बोले फ्रस्ट्रेशन निकल गया। चलिए आज का शो यहीं खत्म करते हैं, कल नया शो नया चीज लेके आएंगे। मजा आया आज, आज सब गदगद हो गया है। ओके चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।